डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के कौन से फेज में सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप आया है? आई विल टेल यू अबाउट दैट इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। आज हम डीएचए की जिस फेज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है डीएचए फेज 3 आर्मी एलोकेशन। इट वाज एक्चुअली अ परसीव्ड किंग पिन इन द होल ग्रैंड प्लान ऑफ डीएचए, जिसमें डीएचए फेज 3 की सीरीन सिटी की कनेक्टिविटी थी टू द जीटी रोड वाया आर्मी एलोकेशन एंड डीएचए फेज 3 न्यू पिंडी। हाउएवर करंट मार्केट की अगर हम बात करें तो डीएचए के किसी भी फेज़ में अगर कंपैरिजन करें तो ये वो वाहिद फेज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राइस ड्रॉप रिसेंटली हमने देखा और एक्सपीरियंस किया इन द लास्ट 2 ईयर्स। कि जो पीछे बड़ा रीज़न है प्राइस ड्रॉप का, वो प्राइमरीली तो वो ये है कि यार एक मार्केट में ओवरऑल प्राइस करेक्शंस या प्राइस ड्रॉप्स हमने ओवरऑल नोटिस किए हैं। सेकेंडली जो उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि डीएचए मैनेजमेंट की तरफ से इस फेज़ में कोई भी डेवलपमेंट की अपडेट या कोई भी स्पेशल डेवलपमेंट नहीं की गई ड्यूरिंग द पास्ट 2 ईयर्स। रिसेंटली हमारा एक्सपीरियंस हुआ है डीएचए के इस फेज़ में जाने का, और हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ड्रोन फुटेज भी बनाई है जो कि आप देख सकते हैं। तो डीएचए की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया इन द पास्ट 2 ईयर्स। थोड़ी सी मशीनरी जो है ना वो आपको ड्रोन फुटेज में नज़र भी आ रही है, यही है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या डेवलप्ड जगह हैं उसके अलावा यहाँ पर कोई भी जो है ना डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप जो हमने मार्केट में देखा है। अगर हम प्राइसेस की बात करें तो जो डेवलप प्लॉट्स थे वो मोर और लेस 200 लाख की जो प्राइस ब्रैकेट है उस पर ट्रेड हो रहे थे, और जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो 150 से 160 पे ट्रेड हो रहे थे। और अगर अभी की मार्केट की बात करें तो वही डेवलप प्लॉट्स 150 से लेकर 170 की प्राइस ब्रैकेट में ट्रेड हो रहे हैं। जबकि अगर नॉन डेवलप की बात करें तो फर्स्टली तो उसको लिक्विडेट करना ही एक बहुत बड़ा अजाब है, जैसे आप लोगों को पता है। और सेकेंडली जो है उसकी जो प्राइस रेंज है वो 100 लाख से लेकर 110 के दरमियान में वेरी कर रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें डीएचए की नेग्लिजेंस की या ज़ीरो डेवलपमेंट की, तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेन एक्सेस है जो कि बेसिकली ग्रैंड बुलेवार्ड की है, उसमें भी एक हम बहुत बड़ी हिंड्रेंस जो है ना वो देखते हैं कि वो एक जो पॉइंटेड फॉर्मेशन है बिटवीन, जो आपको अभी स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है, फेज़ 3 में ये मौजूद है। ये एक हिंड्रेंस है फॉर द डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू द सेक्टर एच ऑफ दिस फेज़। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो सेक्टर डी में ऑलरेडी डेवलप्ड स्ट्रीट जो हैं, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, जो आप पहले भी देखते भी रहे हैं हमारी फुटेजेस में भी, और आप ऑन ग्राउंड देख भी सकते हैं, वही आज तक डेवलप्ड हैं। उसके अलावा जो नए एरियाज़ हैं वो उनमें कोई भी डेवलपमेंट जो है ही नहीं, बी इट अर्थ वर्क, इवन के वहाँ पर मशीनरी भी मुझे लगता है आज तक डीएचए ने नहीं भेजी। सिमिलरली अगर हम बात करें सेक्टर ई की तो उसमें भी लिटिगेशन इश्यूज़ हैं। सेक्टर एफ में, जी में, एच और जे में तो इतने सीरियस लिटिगेशन इश्यूज़ हैं तो आई थिंक नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में भी जो है ना वो इजीली क्लियर नहीं होंगे। सेक्टर एच में तो डीएचए ने इवन अपनी एक बाउंड्री लगा दी, और उसकी जो पीछे है वो सारे के सारे वो पुराने गाँव वगैरह अभी तक भी बैठे हुए हैं, और वो आई डोंट थिंक कि वो इतनी आसानी से जो है वो यहाँ से जाएंगे। जो ओनली रे ऑफ होप आई सी फॉर द पीपल ऑफ डीएचए 3 है वो यही है कि मार्केट में ना बहुत ज़्यादा रूमर्स, नॉट रूमर्स, आई मस्ट से स्पेकुलेशंस हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है वो डीएचए पोजीशन अनाउंस करने जा रहा है। तो आई थिंक कि ज़ाहिर सी बात है ये होना चाहिए, बिकॉज कि जैसी एक्सेस क्लियर होता है, जैसे हमने देखा है डीएचए में, तो वहाँ पे पोजीशन मिल जाती है। जैसे कि हमने देखा है B3 में और C2 में आफ्टर मोर और लेस 16 to 20 ईयर्स जो है जैसी एक्सेस क्लियर हुआ है वहाँ पे पोजीशन दी गई है। तो इसी को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें तो आई थिंक कि डीएचए ने इस साल के एंड में एक न्यू मैप भी अनाउंस करना है फॉर डीएचए 3 आर्मी एलोकेशन। येस, इट विल बी रिवाइज्ड एज पर द न्यू लैंड एक्विजिशंस एंड द न्यू डेवलपमेंट्स जो है ना ये आएगा, एंड आई होप कि इट विल टर्न आउट गुड फॉर द पीपल ऑफ डीएचए फेज 3। सिमिलरली अगर हम बात करें अफेक्टीज़ की, तो यहाँ पर मैं डीएचए से एक रिक्वेस्ट जनरेट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है इट वाज लॉन्च बैक इन 2015 और 2017 से लोगों ने इसमें पेमेंट्स जमा कराना शुरू कर दिए हैं। तो 2017 से एज ऑफ टुडे 5 ईयर्स गुजर चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि आज भी वहाँ पे पोजीशन अनाउंस नहीं हुई। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डीएचए फेज़ 4 की फाइल्स थी और वो आज यहाँ पर शिफ्ट होकर इन जगहों पे आई हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ नो होप। एंड आई हैव सीन लेटर्स ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सन जिन्होंने लिखा हुआ है कि भाई हमने रिटायरमेंट के बाद घर बनाने थे, और आज तक भी जो है ना उनको पोजीशन अनाउंस नहीं की गई।
नॉट ओनली आर्मी ऑफिसर्स बट सिविलियंस जिन्होंने आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स खरीदे थे, आफ्टर मार्केट में प्लॉट्स खरीदे थे. आई रियली डू अपील टू द DHA मैनेजमेंट कि प्लीज़ फाइंड सम क्लोजर, गिव सम रे ऑफ होप टू द पीपल, ताकि लोग इधर वापस री इन्वेस्ट करना शुरू करें और वापस एक पॉजिटिविटी इस फेज़ में हम DHA के देखें. DHA being a spokesperson for the people and being the biggest channel, one of the biggest channels on the internet as well, I would like to ask the DHA management to please have a soft corner for the people of DHA Phase 3 Army allocation. Please do announce some good projects just like the saddle lounges and the golf course that you have announced in DHA Phase 5 and Phase 6 respectively. I know it takes up a lot of effort, lot of planning, lot of resources just to even plan these, but please do it ताकि यहाँ के लोगों को कुछ क्लोजर मिले, कुछ रे ऑफ होप मिले और वो री इन्वेस्ट करना पसंद करें इसमें और अल्टीमेटली वो यहाँ पे अपना घर बनाएं. आई होप कि यू लाइक आवर वीडियोज़. प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब टू इट. वील कीप कमिंग बैक टू यू विद सच गुड वीडियोज़. थैंक यू वेरी मच.